इन 4 महीनों के समय में दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे करें, क्या कट ऑफ रहने वाली है, आपको कौन से सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से ये वीडियो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपके सिलेबस क्या आने वाला है, आप सभी को पता है कि मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जीएस आएगा और आपका कंप्यूटर आएगा। बहुत सारे साथियों के मन में ये भी सवाल होगा कि ये भी इसका जो एसएससी की ओर से नोटिस नहीं आया कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। तो साथियों एसएससी इसका एग्ज़ाम करवाती है, तो एसएससी की ओर से उसमें ज़्यादा चेंज नहीं किया जाएगा। जो आपका दिल्ली पुलिस ने अपना डाटा तैयार करके भेजा है वही रहने वाला है। तो दिल्ली पुलिस को जो भेजे गए डाटा में आपकी जो मैथ्स है वो है 15 नंबर की, रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, जीएस आपका 50 नंबर का आएगा और कंप्यूटर है वो 10 नंबर का। कंप्यूटर है वो इस बार नया जोड़ा गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इन 3 पार्ट की, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। जीएस को पहले हम अलग रखते हैं। मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर तीनों को मिलाकर आपके टोटली होते हैं 50 नंबर। इन 50 नंबर की आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि कम से कम आपका स्कोर इसके अंदर कम से कम आपको लॉस होना चाहिए, कम से कम क्वेश्चन आप छोड़ें और कम से कम क्वेश्चन आपके गलत होने चाहिए, तो ही आपके लिए फायदा होने वाला है। इसके अंदर से अगर आप 40 से 45 लाना ये समझ लीजिए अनिवार्य है। कोई बच्चा अगर इन 50 में से 40 से कम नंबर लेकर आता है तो वो रेस से बाहर है। अगर 40 से आप कम नंबर लेकर आते हो तो 100% आपको इसके अंदर आप बाहर हो जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज कन्फर्मली बिठा लो। 40 से 45 नंबर, मैं तो ये बोलता हूँ कि 45 प्लस भी इसके अंदर लाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट। अब आपका मेन टॉपिक आ गया जीएस। तो जीएस आपकी टोटल 50 नंबर की है, ठीक है साथियों। 50 नंबर की आपकी जीएस है और जीएस इसके अंदर एसएससी एग्जाम करवाती है, और जो एसएससी एग्जाम करवाती है उसके अंदर जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी टफ होते हैं। तो साथियों जीएस में काफी टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। इसीलिए मैंने बताया कि 45 प्लस स्कोर भी बच्चे उसमें कर पाएंगे, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर को मिलाकर। जीएस के अंदर ज्यादातर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पिछले अगर जितने भी एग्जाम की बात करें तो एसएससी की ओर से ज्यादातर आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा। अभी जो आपका एग्जाम है 4 महीने बाद, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी 4 महीने के अंदर अभी हमारा हो रहा है उसके ऊपर मिल जाएंगे आपको करंट अफेयर। अभी का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन है वो करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ 25 प्लस क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर के पूछे जाएंगे। अब साथ थोड़ा सा मैं डिटेल में इसके अंदर बात करूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। तो कोई भी एग्जाम हो तो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 4 प्रकार के आते हैं। पहला प्रकार है जो आपको आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको आराम से आते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हो इन 4 महीने के अंदर। दूसरा जो प्रकार है हमारा वो है साथियों नहीं आते हैं। तो ये दूसरे प्रकार क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये किसी को भी नहीं आते हैं। ये लगभग आपको बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ऐसे टफ क्वेश्चन आएंगे। तीसरे आपको प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपके 4 ऑप्शन आए, उसमें से आपको ये पता है कि ये ऑप्शन तो नहीं है, क्वेश्चन का आंसर होगा वो इन 3 ऑप्शन में से आएगा। और चौथा आपका प्रकार है वो है जिसके अंदर आपके 4 ऑप्शन है, जिसमें से आपको पता है कि एक तो ये नहीं होगा, एक ये नहीं होगा, बी और डी यानी कि 2 ऑप्शन में से एक हमारा आंसर राइट होगा। अगर ये चौथा प्रकार है आपके सामने ज्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये 2 तो नहीं होंगे, इन 2 में से होंगे, तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आपके परसेंटेज इन क्वेश्चनों में ज्यादा बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको क्वेश्चन आते हैं, इससे आपके पास में होंगे 30% क्वेश्चन आएंगे जो आपको आते हैं 50 में से, ठीक है दोस्तों। फिर नहीं आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन होंगे 20%, यानी कि
के तो ये पहले वाला 2 है 50%, यानी कि टोटली कितने हो गए 25 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो 25 में से 30% का कितना हो गया 30% मतलब 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन तो है जो आपको आते हैं। फिर नहीं आने वाले 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने बस 15 क्वेश्चन कर लिया। ये 10 क्वेश्चन है जो आपको देखना भी नहीं है, गलत नहीं करना है, माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो ऐसे जो क्वेश्चन आपको थोड़े से टफ लगे, जिनके आपको अंदाज भी ना लगे कि ये भी नहीं, तो ज़्यादा उसके अंदर समय बर्बाद नहीं करना, उनको सीधा छोड़ देना है। बात करते हैं आपके तीसरे प्रकार, तो ABCD इसके अंदर आपके नहीं आने वाले और आने वाले। यहाँ पर आपका कितना % वो डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आपने यहाँ पर 15% आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और 35% क्वेश्चन है वो ऐसे आ जाते हैं आपके पास में, तो आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि 35% मतलब लगभग आप थोड़ा सा गलत भी हो जाए तो 16 नंबर इसके अंदर से ला सकते हैं, 16 नहीं तो 15 नंबर फिर आपके बढ़ सकते हैं। और इन क्वेश्चनों में अगर आपका 15% है, लगभग 3 क्वेश्चन तो आप इसके अंदर भी फिर भी 7 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन तो राइट करके ही आ सकते हो। तो टोटली आपके पास में कितने मार्क्स हो जाएंगे, यहाँ पर 18 मार्क्स। तो ये होगी दोस्तों आपके पास में 18 मार्क्स यहाँ से हो गए। तो आप कितने टोटली क्वेश्चन हो गए 18 और 15 33। तो आपने 50 में से ओनली फॉर 33 नंबर क्लियर कर लिए हैं। यहाँ से अगर आपने 33 कर लिए हैं और फिर बाकी जो मैंने बताए हैं वहां पर आपने 40 से 45 का स्कोर तो आपको रखना ही है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके 45 यानी कि 42 कम से कम बन रहे हैं, ठीक है, ये आपको अब टोटली करते हैं तो आपके ऐड करते हैं, ये हो गया आपका 75 मार्क्स। तो 100 में से अगर आप 75 लेकर आए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब जो आपकी फाइनल कट ऑफ रहेगी वो क्या रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों भी यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लिया, अगर जितना आपका ये लेवल आपके परसेंटेज ज़्यादा बनेंगे 35 का, मैंने उस दिन बताया आपका 36-37 बन रहे हैं, यहाँ कम बन रहे हैं, तो आपको जितना ही फायदा होना है। आपका मेन चीज़ इस 2 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वही आपके सिलेक्शन करवा सकते हैं और आपका सिलेक्शन रुकवा सकते हैं। तो इनमें से थोड़ा सा आपको ये आपकी डिपेंड करता है मेहनत पर, आप कितना पढ़ते हैं इन 4 महीनों के अंदर। जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसके सामने ये परसेंटेज उसका बढ़ता जाएगा। दोस्तों एग्जाम कट ऑफ की बात करते हैं कि आपको यहाँ पर क्या कट ऑफ रह सकती है, पिछली वाली भर्तियों में क्या रही थी। तो 75 से 80 प्लस लिखूंगा दोस्तों, ठीक है ना। आपको मिनिमम 75 से अबव ही नंबर लाने हैं। अगर आप 75 से कम लेकर आते हो तो फ्रेंड्स आपके सिलेक्शन के बहुत ही कम चांस रह जाते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि वहाँ पर मैंने नंबर लिए थे 50 में से 40, लेकिन मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर को आप मेहनत से अगर खुद पढ़ोगे तो 45 प्लस नंबर लेकर आ सकते हो। अगर उसमें 45 नंबर आप लेकर आते हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। आप अब बहुत सारे ये भाई बता रहे होंगे कि सर ने 50 में से 45 का ये बता दिया, लेकिन जीएस के लिए तो बस सर ने कहा कि 50 में से 33 नंबर ही बनाए, 17 नंबर हमारे कट जाएंगे। तो 17 नंबर कट जाएंगे तो ये आपकी खुशी की बात होगी, मैं ये बता रहा हूँ आपको। कोई बोल रहा होगा कि मैं 50 में से जीएस के अंदर क्या करूंगा 40 नंबर लेकर आ जाऊंगा। तो भाई अगर 40 नंबर लेकर आ जाओगे ना आप, तो आपकी जगह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं है। आप फिर आईएएस आईपीएस की ना तैयारी करो, वहां चले जाओ। क्योंकि ये फिर एग्जाम अगर आप 50 में 40 एसएससी एग्जाम करवा रहे हो और दिल्ली पुलिस में लेकर आते हो तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हो। ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जनरल ओबीसी एससी इन वाले में भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्यादातर आपका अगर होगा तो 1 या 2 मार्क्स का ही अंतर होगा, ज्यादा अंतर इसके अंदर नहीं होने वाला है। मेरिट है वो बहुत सारे बोलेंगे इससे भी हाई जाएगी, तो मैं बता दूं मेरिट इतनी हाई नहीं जाएगी, लगभग इतनी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग भी है तो मेरिट आपकी यहाँ तक रहने वाली है। हमें किस लेवल से तैयारी करनी है, तो आपको इस लेवल से अपनी तैयारी करनी है 80 प्लस तैयारी करनी है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। 80 प्लस की हमें मिशन लेकर ही तैयारी करनी है, तभी है वो हम इसके अंदर सिलेक्शन हो पाएंगे। तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों अभी आपकी क्लासेस तो नहीं लग रही है, तो आपके पास
पर ही रहते होंगे। 24 घंटे का आपके पास में समय रोजाना रहता है। खुद से एक सेल्फ स्टडी है वो सबसे ज्यादा काम आने वाली है। तो सेल्फ स्टडी है वो आपको रोज आपको सेल्फ स्टडी करनी है, वो 4 घंटे कम से कम करनी है। 4 घंटे से कम अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ये आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा इसके सिलेक्शन में। सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये मत कहना कि सर 4 घंटे और 4 महीने के समय कुछ नहीं होने वाला। 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है, फिर आप ऑनलाइन क्लास से जो ले रहे हो वो कितने घंटे ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सारा दिन क्लासेस लेते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत कम करते हैं। सेल्फ स्टडी जो स्टूडेंट ज़्यादा करेगा सिलेक्शन वो ही पाएगा। और साथियों ऑनलाइन क्लासेज भी अगर आप लेते हो तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन क्लास है वो बहुत सारे चैनलों पर जाकर मत लेना। एक टीचर को आपको ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना तो उसी टीचर से पढ़ना, अन्य बहुत सारे टीचरों से अलग अलग क्लासें मत लेना। ऐसा करोगे तो फिर आप उतना ही सिलेक्शन से दूर चले जाओगे। फिक्स अपने चैनल कर लीजिए कि मेरे को इस चैनल पर पढ़ना है या मेरे को इस चैनल पर इस टीचर से मैथ पढ़नी है और इस टीचर से रीजनिंग पढ़नी है। तो इस प्रकार से फिक्स कर लीजिए और उन्हीं का क्लास लीजिए। फिर आप अगर रोजाना क्लास लेते हो तो ज़्यादा आप 3 घंटे क्लास ले सकते हो। अगर ऑनलाइन लेते हो 3 घंटे लेते हो तो सेल्फ स्टडी 4 घंटे तो आपको करनी है। जितनी आप ऑनलाइन क्लास लेते हो उससे ज़्यादा सेल्फ स्टडी आपको करनी है अगर सिलेक्शन पाना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका रोल रहेगा सेल्फ स्टडी के अंदर। समय 4 महीने का समय है ना वो फ्रेंड्स, एक कोई बंदा है अगर किसी भी वैकेंसी की पहले तैयारी नहीं करता था वो भी 4 महीने के अंदर सिलेक्शन पा सकता है अगर उसमें पढ़ने का जुनून है तो। करंट अफेयर को मजबूत कीजिए जीएस के लिए तो। और सेल्फ स्टडी के अंदर ज़्यादातर आप क्या पढ़ेंगे, मैथ, रीजनिंग, ये चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस से ही आती है। प्रैक्टिस से क्यों आती है, क्योंकि आपके पास में समय है वो 90 मिनट का है। जो ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनके पास में कंसेप्ट होते हैं वो कर लेते हैं लेकिन समय फिर कम पड़ जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आपके पास में समय की तो मैं समझता हूँ बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका जो जीएस के क्वेश्चन है ना ये है टोटली 50 और फिर आपका कंप्यूटर है ना वो है 10 नंबर का, यानी कि टोटली 60 क्वेश्चन। तो ये 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको स्टूडेंट 20 मिनट के अंदर कर लेगा आराम से। 20 मिनट के अंदर आप ये 60 क्वेश्चन कर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। और 20 मिनट मैंने ये मैक्सिमम बताए हैं, 15 मिनट से पहले स्टूडेंट हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो कर लेंगे। आपको ये समय नहीं गंवाना है कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे वो जीएस के अंदर छोड़ देना है। आपका जो टारगेट है वो 30 प्लस आपको जीएस के अंदर तो करना है। बस ये चीज ठान लेना कि 30 प्लस हमें करना है। फिर आप 30 प्लस कितना करते हैं वो आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको 20 मिनट के अंदर ये क्लियर हो गया, फिर आपके पास में 70 मिनट का टाइम तो बच जाता है। अब आप 70 मिनट के अंदर मैथ्स और रीजनिंग को बड़े आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व कर करके। तो समय आपके पास में बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। बस अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिए। सबसे बड़ी चीज आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। 50 में से आप मैथ्स रीजनिंग के अंदर और कंप्यूटर के अंदर 45 प्लस कब